औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना 9th क्लास की रियाज़ी पढ़ने वाले हैं और हम एक्सरसाइज 1.1 को आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन है आपके पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर की। तो इसके 1 से लेकर 10 सवालात हैं। इसमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्केच तैयार किया है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में। हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो रैशनल नंबर है उसकी 2 कैटेगरी हैं रैशनल नंबर की, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिकरिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसा कि मैंने अभी यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है, टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसे नंबर जो पूरे तकसीम हो जाएं और तकसीम होने के बाद वो ख़त्म हो जाएं। और रिकरिंग का मतलब है कि ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट होते रहें और वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों, जैसा कि हमने यहाँ डॉट लगाया कि इसके इन्फिनिटी ये कभी ख़त्म नहीं होंगे ऐसे नंबर। तो यहाँ पे मिसाल है 1/, हमारे पास 4 है तो उसका जो हमारे पास आंसर है 0.25 है। तो ये 0.25 जो हमारे पास आंसर है ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। उसके बाद पूरा ये तकसीम हो गया और मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा। अब हमारे पास दूसरी जो मिसाल है वो 8/25 है। तो 8/25 है उसका भी आंसर 0.32 है। तीसरी जो हमारे पास मिसाल है वो 3/8 है तो उसका जो आंसर है 0.375 है। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अब हम यहाँ पे कुछ एक तो और मिसालें सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग, जैसे हमारे पास 30 है तो 30 को अगर हम तकसीम करते हैं 2 के ऊपर तो वो 2 के ऊपर भी तकसीम हो जाएगा, 5 के ऊपर भी तकसीम होता है, 3 के ऊपर भी पूरा तकसीम होता है। तो हम 2 पे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 1 जार 2, तो हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 यहाँ से 0 था, हमने इसको नीचे उतार लिया। 2 5 जार 10, तो ये ऐसी डिजिट हैं जो पूरे तकसीम हो गए हैं और हमारे पास नीचे 0 बचा है। तो ये जो हमारे पास 30 है ये एक टर्मिनेटिंग 30 हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसका जो हमारे पास आंसर आया है ये आया है 15। इसका मतलब है कि ये पूरा तकसीम हो गया और टर्मिनेट हो गया। उसके बाद हम आते हैं रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की तरफ। जैसे हमारे पास 1/3 है तो 1/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.3333 आगे डॉट लगे हुए हैं। डॉट का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं होने वाले। और रिकरिंग का मतलब है कि ऐसे डिजिट जो बार बार रिपीट हों, एक ही लफ्ज़ एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो, रिकरिंग दोबारा रिपीट होना। जैसे 0.333333 हम पॉइंट के बाद 3 दफ़ा कोई भी सेम जो रकम रिपीट हो रही होती है 3 दफ़ा पॉइंट के बाद लिखते हैं, उसके बाद हम डॉट लगा देते हैं। जैसे हमारे पास दूसरी मिसाल है 1/6 है तो 0.1666 और आगे इसके ऊपर डॉट लगे हुए हैं। ये एक रिकरिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये पूरा तकसीम नहीं होता और ये चलता जाता है। इसके बाद हम इर्रेशनल नंबर की तरफ आते हैं। हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर है उसकी भी 2 कैटेगरी हैं इर्रेशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास पाई है तो पाई की हमारे पास जो वैल्यू है वो 3.1459265 3 और आगे डॉट लगाए हुए हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है
और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग इस वजह से है कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा इसके अंदर। तो हमारे पास ई है, तो ई की हमारे पास वैल्यू है 2.7118281823। तो ये भी हमारे पास क्या होता जाएगा, ये चलता ही जाएगा, ये वाला ही रकम। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू हमारे पास है 1.414213 ये भी आगे हमने डॉट लगा दिए ताकि इससे ये अंदाज़ा हो सके कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। इसके बाद अब हम देखें हमारे पास जो स्क्वायर रूट 7 है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। स्क्वायर रूट जो 7 है वो पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 स्क्वायर रूट, उसका हमारे पास 2 आ जाएगा। 16 है हमारे पास स्क्वायर रूट, तो 16 का हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद 25 है, तो 25 का हमारे पास 5 आ जाएगा। 36 है, तो 36 का स्क्वायर रूट का 6 आ जाएगा। 49 है, तो 49 का हमारे पास 7 आ जाएगा। ये सारे ऐसे स्क्वायर रूट हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, ये वाले सारे। और ये हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं, तो ये हमारे पास रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। रैशनल नंबर, ये हमारे पास रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये पूरे पूरे तकसीम हो रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर रूट है हमारे पास। परफेक्ट स्क्वायर रूट। अच्छा जी, इसके बाद हम अपने सवाल नंबर 1 की तरफ आते हैं जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर की। तो हमारे पास जो सवाल नंबर 1 है वो है 2.353535। जैसा कि अभी हमने बताया कि ऐसे नंबर जो पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं और टर्मिनेट हो जाते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर, इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। 0.6 है हमारे पास। इसके बाद जो हमारे पास 0.6 है और 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि बार का मतलब है कि ऐसा डिजिट बार बार रिपीट होता है जिसके ऊपर बार होती है और वो चलता जाता है। तो जो चलता जाता है और बार बार रिपीट होता है डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग होता है हमारे पास और नॉन रिकरिंग होता है, वो हमारे पास इरेशनल की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये जो है हमारे पास ये रिकरिंग है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इरेशनल नंबर। इसके बाद हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद सवाल नंबर 3 है। तो सवाल नंबर जो 3 है वो 2.2360667, उसके आगे डॉट लगे हुए हैं। और ये कौन सा नंबर है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिकरिंग नंबर है। तो ये इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ये हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद हमारे पास √7 है। तो अंडर रूट जो हमारे पास स्क्वायर रूट हमारे पास 7 था वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये भी हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इरेशनल नंबर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 5 है हमारे पास ई। तो जैसे कि हमने यहाँ अपने स्केच में देखा है कि ई की जो हमारे पास वैल्यू है ई की वो 2.71828182 है। तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आती है? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये इर्रेशनल नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है पाई। पाई भी हमारे पास क्या है? पाई की जो हमारे पास वैल्यू है वो 3.14592653 और आगे डॉट लग गया है। पाई भी एक रिकरिंग नंबर है, नॉन रिकरिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर हमारे पास 7 है। तो 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो स्क्वायर रूट जो 11 है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सवाल नंबर 8 है। 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। तो 13 भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग नंबर है, और जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 9 है। 15/4 है। तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। यहाँ पे 15/4 को 15 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 तक। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 3 ज़ार 12 माइनस करेंगे 3 हमारे पास आएगा। यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 का इजाफा होगा। तो हमारे पास 4 7 ज़ार 28। तो 30 में से हम 28 को माइनस करेंगे, हमारे पास 2 बचेगा। तो अब हम ऑलरेडी ही पहले इशारिया लगा चुके हैं, इसीलिए हम मज़ीद इशारिया नहीं लगाएंगे। हम यहाँ 0 का इजाफा करेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। 4 5 ज़ार 20। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नीचे हमारे पास 0 बचा है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सवाल नंबर 10 है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, फिर 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक माइनस की है, एक प्लस की है। यहाँ हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी। तो a का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे और हम b का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास a और b बन जाएगा। इसीलिए इसी तरह अब हम इनका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, उसके ऊपर उसकी पावर 2 लिख लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 2 का भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके ऊपर 2 है तो इसका मतलब है कि इसको 2 बार हमने खोलना है 2 को, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ार हमारे पास 4 हो जाएगा 2। फिर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और 2 हमारे पास एक परफेक्ट नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर। आज का सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।